खुदा के दरबार में जाओगे, हम भी जाएंगे, तो हमसे प्रभु ये कहेंगे, क्यों संगीता जी ये बताओ कि आप गांव गांव जाकर के ढोलक चिमटा बजाती रही, क्या तुमने शिक्षा दी? हमारा नाम 5 मिनट किसी से बुलवाया? तो ध्यान रखना मेरे भैया, मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर भगवान के यहाँ पर संकीर्तन में आए हो, भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो, तो ताली बजा करके भजन बोलिए, ताली बजा करके बोलिए। लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो हमारी बात। तो अब सोचते हैं क्या है, चिल्ला रही है, इन्होंने तो पैसे लिए हैं ना इसलिए कह रही है। हाँ, महाराज भगवान ये कहता है कि तूने सारी जिंदगी मेरा काम किया, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट तो तू कम से कम मेरा नाम लेता। 5 मिनट तो तू मुझे, सारे दिन काम करो परीक्षित महाराज, लेकिन शाम को ज्यादा नहीं तो 5 मिनट प्रभु का नाम लेना अति आवश्यक है। माता तब के लिए कुछ ना कुछ भैया करते रहना, नहीं अच्छा नहीं होगा। एक एक बात को तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा तुम्हें फल प्राप्त होगा, मीठा ही फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे, बुरे कुकर्म करोगे, तो परीक्षित महाराज उसका फल कड़वा ही मिलेगा। ध्यान रखना, जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तब के लिए कुछ ना कुछ कर लेना। परीक्षित महाराज, आपने अकबर का नाम सुना होगा, ध्यान देना, अकबर का नाम सुना होगा। अकबर का मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। बुजुर्गों, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था बेगम। उसका जो साला था उसका नाम था शेर खां। तो बार बार अकबर की पत्नी एक बात कहती थी कि महाराज अपने इस मंत्री बीरबल को हटाइए और मेरे भैया शेर खां को इस जगह लगाइए। अकबर ने एक बात कही कि प्राण प्यारी, जितना होशियार मेरा मंत्री बीरबल है, उतना होशियार तेरा ये भाई नहीं है। जवाब दिया, नहीं स्वामी लगा लीजिए। बार बार कहा परीक्षित महाराज। तो अकबर बोले, ऐसे नहीं, पहले मैं परीक्षा लूंगा इसकी। तो अकबर ने शेर खां को बुलाया, ध्यान देना बुजुर्गों, शेर खां को बुलाया और 3 रुपए दिए, 3 रुपए। शेर खां से कहा कि हे शेर खां, जाओ बाजार में जाकर के 1 रुपए की लाना अब, और 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की लाना अब ना तब। शेर खां बोला, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, अभी आते हैं। शेर खां ने 3 रुपए लिए और चल दिया। जैसे ही चला, सुबह का समय है परीक्षित महाराज, जैसे ही चला है शेर खां, तो जाकर के परचूनी वाली दुकान पर पहुंचा। शेर खां ने 1 रुपए निकाले और जवाब दिया, भैया लीजिए 1 रुपए की अब दे दो। वो बोला, भैया अब तो दे दें, अब यही देंगे, लेकिन इसका नाम तो बताओ क्या चीज दे दे। जवाब दिया, नहीं 1 रुपए की अब दे दो। बोले, भैया देखो हमारी ये दुकान नई नई खुली है, जब पे जिस सौदा ना है ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ। चल दिया शेर खां, जाकर के दूसरी दुकान पर पहुंचा। और जब दूसरी दुकान पर पहुंचा तो रुपए निकाला, जवाब दिया, लीजिए भैया 1 रुपए की तब दे दीजिए। बाने कही, भैया तुम पैसा अबे दे रहे हैं तो हम अबे ही देंगे, तब चो दें, लेकिन सौदा को नाम तो बताओ कहा दे। जवाब दिया, नहीं भैया 1 रुपया की तब दे दो। बन गई, सबे सवेरे बोनी ना बट्टा, जा दिमाग खराब कर भी आएगो। जा आगे बढ़े, आगे बढ़े तो परीक्षित महाराज फिर पहुंचे दुकान पर। जवाब दिया, लो भैया 1 रुपए की अब न तब दे दो। सुबह ने जो नाम सुनो, बन कही, देखो भैया जी चीज न है हमारी दुकान पे, जाओ यहाँ से। सारे दिन घूमा शेर खां, शाम को आया। जैसे ही शाम को आया, अकबर ने बोला, शेर खां क्या बात है? वो सौदा लाए हमने जो बताई। जवाब दो, देखो महाराज तुमने सौदा ऐसी बताई, हम सारे दिन डोले लेकिन वो कहूं नहीं मिली। आज अकबर ने
अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। श्रोताओं, कहा बीरबल बोलिए महाराज, लीजिए 3 रुपए, 1 रुपए की लाना अब और 1 रुपए की लाना तब और 1 रुपए की लाना अब ना तब। बीरबल बोला ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट मेरा इंतजार करिए, मैं अभी आ रहा हूँ लौट करके। बीरबल चला, सुबह का समय है परीक्षित महाराज। सवेरे सवेरे हलवाई गरम गरम जलेबी सेक रहा हूँ। बीरबल ने 1 रुपया निकालो और 1 रुपया की जलेबी नहीं अपनी जैकेट में रखी, आगे के लिए बढ़ो, आगे बढ़ो परीक्षित महाराज। तो मैंने कहा देखो जैसे अभी ये कथा हो रही है ऐसी कथा हो रही। सो बीरबल ने 1 रुपया लो और ठाकुर जी पे चढ़ाई दो, फिर आगे बढ़ो। सो आगे बढ़ो, सो एक गांव में माताओं नौटंकी हो गए, नौटंकी। सो नाच भी वही व्यवसाय है ना, बे नाच रही। सो बीरबल ने 1 रुपया लो और व्यवसाय को दे दो, तुरंत लौट करके आया। अकबर बोले बीरबल बोलिए महाराज, ले आए? हाँ महाराज ले आया। लाइए। महाराज जाकर से जलेबी निकाली, जवाब दो लीजिए महाराज, अभी खाओ अभी स्वाद लो इसका, अभी खाओ और अभी स्वाद लो। जवाब दिया ठीक है, और बताइए? बोले महाराज 1 रुपए तब लेना जब खुदा के दरबार में जाना, तब हम ठाकुर जी पे चढ़ाया। 1 रुपए तब लेना जब खुदा के दरबार में जाना तब, और 1 रुपए महाराज हमने वो नाच रही थी वैश्या उसे दे दिए, वो अब और ना तब। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना मेरे भैया, तब के लिए कुछ कर लेना, खुदा के दरबार में सभी का खाता है परीक्षित महाराज। ताली बजा करके बोले परीक्षित महाराज सभी का खाता है खुदा के दरबार में। ये मेरे मालिक के दरबार में, ए भैया, कि मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ताली बजा करके बोलिए भैया, मैं ये वाली पिंक नहीं बता रही हूँ जो तुम्हारा खाता खुला हुआ है, इस खाते की बात नहीं कर रहे हम। जब खुदा के दरबार में जाओगे, जाना सबको है, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, जाना सबको है भैया। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग में होता वो वैसा फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। ए भैया, जो जैसा करता है फल वैसा ही मिलता है परीक्षित महाराज। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। प्रभु के यहाँ पर माता बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। 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 ए भैया, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा।
परिचत महाराज सब बराबर हैं, प्रभु के दरबार में सब बराबर हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का और जगत सेठ कहलाता मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता। भैया मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता। ध्यान रखना श्रोताओ, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ये नहीं चले उसके रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हे भैया नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ये नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी है अपनी उसकी है अपनी हानि, देते हैं भगवान नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ये नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। और पुण्य का बेड़ा पाप लग जाता, पाप की नैया डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में है सब लोगों का। भैया बात ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता। और सुनिए करता है इंसाफ सबका एक आसन पर डट के, करता है इंसाफ सबका एक आसन पर के, करता है इंसाफ सबका एक आसन पर डट के, ये करता है इंसाफ सबका एक आसन पे बैठ के। उसका फैसला कब नहीं होता चाहे लाखों पटक ले, फैसला तुम नहीं होता, उसका फैसला कब नहीं होता चाहे लाखों सिर पटके, उसका फैसला कम नहीं होता चाहे लाख सिर पटके, उसका फैसला तुम नहीं होता कैसे लाखों पटके। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का। जितना जिसके भाग्य में होता तो वैसा फल पाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार
भोले गोविंद भगवान की। हमारा चालाकी नहीं चलती है, जैसी किस्मत में जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें काम ऐसे करने चाहिए जो मरने के बाद में दुनिया वाले हमारा नाम लेते रहें। जाना तो सबको है परीक्षित महाराज, मरना सबको है, अमर इस संसार में कोई नहीं है। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाएं, यहाँ पे खड़ी हो जाएं। कोई सम्मान करना चाहता है खड़ी हो जाओ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, अब शोर मचाएगा कोई जरूरी है? वो तो वैसे मिल जाएंगे, तुम्हें मिल रहे हैं, शोर न मचाओ, शांति बनाए रखो।